नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जीके जीएस क्वेश्चनों के साथ हम लोग करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, क्योंकि अब की बार जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी एग्ज़ामों में ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों डेली हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को भी इंक्लूड करके पढ़ते चलेंगे, ताकि एग्जाम के लिए हमारा प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए और एग्जाम में दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का भी कोई क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए साथियों, अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। डेली दोस्तों इसी तरीके के सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड जीके जीएस और हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखने के लिए। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों कन्नौज की लड़ाई भी इसे कह सकते हैं और बिलग्राम का युद्ध भी इसे कह सकते हैं। कई बार दोस्तों एग्जाम में कन्नौज ना देकर आपको बिलग्राम दे देगा, तो याद रख लीजिएगा कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। 17 मई दोस्तों 1540, 17 मई 1540 ईस्वी में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीत लिया था। यह भी आपको याद रख लेना है। शेरशाह सूरी ने दोस्तों क्या किया था? सूरी वंश की स्थापना की थी। और ग्रैंड ट्रंक रोड आपको याद रख लेना है, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो ये सभी चीजें आपको याद करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहरों में से किसमें स्थित है? आपके ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार या फिर लाल किला परिसर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? मोती मस्जिद इन विश्व धरोहरों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। लाल किला परिसर में दोस्तों मोती मस्जिद स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो याद रख लीजिएगा, इसे दोस्तों औरंगजेब ने बनवाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। केशव चंद्र सेन दोस्तों भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। इन्होंने दोस्तों 29 अक्टूबर, याद रख लीजिएगा, 29 अक्टूबर 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की थी। और दोस्तों 1866 ईस्वी में इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद जरूर से रख लीजिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, तो याद रख लीजिएगा 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों हूणों को सबसे ज्यादा निरंकुश बोला जाता था, काफी ज्यादा युद्ध करने में माहिर थे। और हूण आक्रमण दोस्तों प्रथम बार कब हुआ था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है। 458 ईस्वी में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। उस समय किसका शासन काल चल रहा था? तो याद रख लीजिएगा, गुप्त काल दोस्तों उस समय चल रहा था, यानी गुप्त वंशों का शासन काल चल रहा था। और उस समय राजा कौन थे? तो याद रख लीजिएगा, स्कंद गुप्त। कौन दोस्तों? स्कंद गुप्त उस समय शासन काल में चल रहे थे। और इन्हीं के शासन काल में दोस्तों हूणों का आक्रमण हुआ था, जिसमें दोस्तों हूणों की हार हुई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां स्थापित किया गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सिंगापुर की तर्ज पर दोस्तों देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों इस पार्क की स्थापना की गई है। इसको भी जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
तो दोस्तों यदि आपसे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो ऑप्शन है डी आपका राइट हो जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिल्ली के पुस्तकालय में, और यहीं पर दोस्तों सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। और दोस्तों यदि आपसे एग्जाम में पूछे स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो आपका ऑप्शन है बी सी राइट हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, और इन्हें दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था जब संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वोटों के द्वारा चुना गया था, यानी निर्वाचन इनका किया गया था, यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। 250 दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है। यदि मैं राज्यसभा की बात करूं तो याद रख लीजिएगा स्थायी या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। स्थायी या उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। और दोस्तों आर्टिकल 180 भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में देखने को मिल जाता है राज्यसभा का वर्णन। इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। इसे स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसे किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं किया जा सकता इसकी बैठक को, तो इसलिए दोस्तों इसे स्थायी सदन या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं तो याद रख लीजिएगा राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं। यह भी आपको जरूर से नोट डाउन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? प्राथमिक और द्वितीयक कानून, निचली और ऊपरी सदन, लोक अदालत और कोर्ट, निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? द्विसदनीय विधायिका किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। निचली और ऊपरी सदन दोस्तों द्विसदनीय विधायिका को कहा जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर द्विसदनीय विधायिका बनती है। और लोकसभा को दोस्तों निचला सदन और राज्यसभा को ऊपरी सदन बोला जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन है बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। आकाश गंगा कहा जाता है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों के दोस्तों विवरण को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। यह भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों राजधानी से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इनको जरूर से आप याद करके जाइएगा। चलिए बताइए फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। फिनलैंड की राजधानी दोस्तों हेलेंस्की है, इसको जरूर से याद रख लेना है। यदि दोस्तों मैं ताशकंद की बात करूं तो ताशकंद कहां की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की दोस्तों राजधानी है ताशकंद, इसको भी याद रख लीजिएगा। और दोस्तों यदि मैं बात करूं आपसे बर्न कहां की राजधानी है तो स्विट्जरलैंड की। कहां की राजधानी है? स्विट्जरलैंड की राजधानी दोस्तों बर्न है। और डबलिन की बात करूं तो याद रख लीजिएगा डबलिन दोस्तों आयरलैंड की है। कहां की है? आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है। तो इनको जरूर से नोट डाउन करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से पूरब। दोस्तों अभी वीडियो में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को भी पढ़ने वाले हैं, तो जरूर से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स डेली दोस्तों जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में मैं लेकर आऊँगा इंक्लूड करके, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो जाए। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल की दोस्तों हर वीडियो दोस्तों इसकी
मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे दोस्तों मैं एक्टिव रहता हूं और सभी क्वेश्चन आपके इंस्टाग्राम पर भी मैं देता रहूंगा। यदि दोस्तों आपको कुछ पर्सनली मेरे से पूछना तो इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इंस्टाग्राम पेज को भी एक बार फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली दोस्तों जीके जीएस और हिंदी के इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, सीआरपीएफ ट्रेडमैन से रिलेटेड, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बताइए, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में दोस्तों पृथ्वी घूमती है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है योजना से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों योजना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो बताइए, मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है। नई दिल्ली ने दोस्तों मिशन कुशल कर्मी योजना की शुरुआत की है। जितने भी मेरे भाई मजदूर हैं नई दिल्ली में, उन सभी को दोस्तों 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सारे काम बताए जाएंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, मजदूरों की जो कमाई होती है वो भी बढ़ती है, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। F बराबर ma क्या होता है दोस्तों? F बराबर ma होता है। और बल का दोस्तों मात्रक क्या होता है? याद रख लीजिएगा, न्यूटन होता है। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? निम्न तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम है। यदि मैं बात करूं इसका गलनांक कितना है तो 265.8 याद रख लीजिएगा। जिंक का कितना है दोस्तों? तो जिंक का 692 के आसपास होता है। लेड का कितना होता है दोस्तों? तो लेड का हमारा हो जाता है 600 के आसपास होता है। और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का 1115 होता है। ये जरूर से आपको याद रख लेना है। तो किसका गलनांक सबसे कम है? ब्रोमीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है सी राइट हो जाता है, राइबोसोम। दोस्तों कोशिका के राइबोसोम हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, जरूर से आपको याद रख लेना है। इसकी खोज किसने की थी राइबोसोम की? तो याद रख लीजिएगा, जॉर्ज पैलेड का नाम। क्या दोस्तों? जॉर्ज पैलेड ने दोस्तों राइबोसोम की खोज की थी और इसके लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भी आपको जरूर से याद रख लेना है। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? आपके ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाता है। क्लोरोसोम में दोस्तों मैग्नीशियम होता है, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है और आपका ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां से दोस्तों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और डेली दोस्तों हम इसी तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी कवर करते रहेंगे ताकि हमारा दोस्तों करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होता जाए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। मैं बार बार यही बात कहूंगा, तो जरूर से दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी आप कवर करते रहिएगा। यदि कोई दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों करंट अफेयर्स की मैं एक नई क्लास स्टार्ट कर दूंगा जिसमें डेली दोस्तों हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, तो जरूर से कमेंट कर दीजिएगा यदि दिक्कत हो। नहीं तो दोस्तों जीके जीएस की क्लास में मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड करके लाता रहूंगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से होती रहे। तो चलिए दोस्तों करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है सतीश सिन्हा, अर्जुन वाजपेयी, प्रवीण कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी राइट हो जाता है, अर्जुन वाजपेयी दोस्तों माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है? फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए दोस्तों किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। आलिया भट्ट को दोस्तों फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? एयर एम्बुलेंस सेवा यानी हवाई जहाज से एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने दोस्तों इसकी शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। झारखंड सरकार ने दोस्तों इसकी शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। स्मृति ईरानी ने दोस्तों महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत अभी जल्दी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? वन अर्थ वन हेल्थ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। नई दिल्ली में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा, आपके ऑप्शन है सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। दोस्तों सिकंदरा में दोस्तों अकबर का मकबरा है, इसको जरूर से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? धार्मिक अनुष्ठानों से, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। यजुर्वेद दोस्तों धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। यदि दोस्तों मैं ऋग्वेद की बात करूं तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। और दोस्तों इसमें पूछा जाता है कितने मंडल हैं, तो याद रख लीजिएगा 10 मंडल हैं। सूक्त पूछे जाते हैं 1028 सूक्त दोस्तों ऋग्वेद में है। और इसका तीसरा मंडल आपसे पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें क्या किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसका 7वां मंडल याद रख लीजिएगा, दशराग यज्ञ की बात की गई है। इसका 9वें मंडल को याद रख लेना है, देवता सोम का उल्लेख दोस्तों 9वें मंडल में किया गया है। और दोस्तों इसका 10वां मंडल आपको याद रख लेना है, जिसमें वर्ण सूक्त के बारे में बताए गए हैं कि जिसमें 4 तरीके के वर्ण सूक्त होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद से दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों मैं सामवेद की बात करूं तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें गाए जा सकने वाले मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के बारे में आप सभी जानते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सभी दोस्तों यजुर्वेद में दिए गए हैं। और अथर्ववेद से क्या पूछा जाता है? याद रख लीजिएगा, अथर्ववेद को ऋषि अथर्वा द्वारा लिखा गया था। और इस वेद में दोस्तों जादू, टोना, टोटका की बात की गई है, तो इसको जरूर से आप याद रख लीजिएगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किस समझौते का लक्ष्य दोस्तों हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। लखनऊ समझौता दोस्तों हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था। इसको दोस्तों कब किया गया था? तो याद रख लीजिएगा, दिसंबर 1916 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। तो नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। एलिफेंटा गुफाओं में दोस्तों शिव गुफा स्थित है। और एलिफेंटा गुफाएं कहाँ हैं? तो याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं हैं। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रख लीजिएगा, एकनाथ शिंदे। कौन दोस्तों? एकनाथ शिंदे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और अभी जल्दी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जरूर से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है डी राइट हो जाता है। 31 सीटें दोस्तों राज्यसभा में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि दोस्तों 12 सीटों की बात करूं तो कर्नाटक में है, कितनी है 12 सीटें हैं। 16 की बात करूं तो याद रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों राज्यसभा की 16 सीटें हैं, तो इनको जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। संसद दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। इसमें दोस्तों याद रख लीजिएगा आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाता है। कोपरनिकस दोस्तों ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। लिस्बन दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी है। यदि दोस्तों मिन्स्क की बात करूं तो मिन्स्क कहां का है दोस्तों? बेलारूस। कहां का है? बेलारूस का नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि वियना की बात करूं तो वियना कहां का है दोस्तों? ऑस्ट्रिया का है। कहां का है? ऑस्ट्रिया का है वियना। और यदि मैं ब्यूनस आयर्स की बात करूं तो याद रख लीजिएगा अर्जेंटीना। कहां का है दोस्तों? अर्जेंटीना का है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। नोट डाउन जरूर से करते चलिएगा, जितनी भी दोस्तों मैं राजधानी लिखवाता चलूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड घन, मीटर प्रति सेकंड वर्ग या फिर मीटर प्रति सेकंड? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए दोस्तों HW है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर जरूर से कर दीजिएगा। डेली दोस्तों आपको GK GS और हिंदी के इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हर वीडियो की PDF नोट्स प्रोवाइड करा दी जाती है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि दोस्तों आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आप मेरे बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल पर, मैं सभी के आंसर जरूर से देता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।